एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग जो है 7 या सवा 7 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर जो है मैं पैरों में पहन ले रही हूँ सॉक्स, क्योंकि ठंडा हो रखा है मौसम। और सुबह के टाइम में जब बिस्तर वगैरह से निकलते हैं तो ठंडा लगता है पैरों में, खास कर करके। बाकी तो जो है जब कामों में लग जाते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता है, ना ही इतना ठंड लगती है। तो फिर तो ये रहता है कि चलो कामों में लगे हुए हैं तो फटाफट से अपने काम कर लेते हैं। और इस टाइम पर आज जो है लेट शुरुआत हो रही है कामों की। अभी तक मेरा घर का कोई काम नहीं हुआ है। और जैसे कि संडे रहता है तो बच्चे भी लेट ही उठे हैं। वैसे इतना ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे 7:30 बजे तक उठते हैं, 8 बजे तक। लेकिन आज फिर भी जो है जल्दी उठ गया था मोक्ष भी यहाँ पर। तो फिर ये रहता है जब बच्चे भी टाइम से, मतलब बेड खाली हो जाता है तो आराम से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे लेटे रहते हैं तो फिर मेरा बेड वगैरह नहीं संगवाया जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने तो पैरों में सॉक्स पहन ली थी, तो मैं किशु को भी स्वेटर पहना दे रही हूँ, क्योंकि उसको नीचे जाने की लग जाती है जैसे ही हस्बैंड जाते हैं। अभी तो नीचे नहीं गए थे क्योंकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, वो 8:30 या सवा 8 बजे तक चले जाते हैं नीचे की साइड में। और फिर जो है किशु भी ज़्यादातर करके उनके साथ ही चला जाता है, मोक्ष तो फिर भी ऊपर रह जाता है। तो यहाँ पर मैं उसको स्वेटर पहना रही थी, बल्कि वो रोता बहुत ही ज़्यादा है कपड़े पहनता हुआ। ख़ास करके स्वेटर, अगर बटन वगैरह मिल जाए ना उसको स्वेटर में तो रोता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं उसको पहना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना सर्दी से बचाना, अपने लिए भी सर्दी से जो है बचना ज़रूरी है। अभी तो इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं हुई है, फिर भी दिन में धूप निकल जाती है अच्छी खासी, तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन सुबह के टाइम में ना 8-9 बजे तक तो ठंडा लगता है। अभी जो है ना 2 दिन से तो 7 बजे तक पूरा कोहरा लगा रहता है, 7 बजे भी सूरज नहीं दिखाई देता है। और आज तो लगभग जो है 7:30 बजे के करीब सूरज दिखाई दिया था। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको स्वेटर पहना दी है, और वो बिल्कुल अभी ही उठा था 10-15 मिनट पहले ही। तो उसको ना थोड़ा-सा मतलब मस्ती भी लगी रहती है जैसे ही वो उठता है। और फिलहाल यहाँ पर जो है दोनों बच्चे ही बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेते हैं। अभी ना यहाँ से उनका उठने का मन नहीं था, लेकिन अभी जैसे मैंने झाड़ू लगा कर के अपना ख़त्म किया, तो फिर मैंने अपना कंबल जो है फ़ोल्ड करके रख दिया था। जो काम हाथों हाथ हो जाते हैं सफाई के या बिस्तर समेटने का, तो वो सही रहता है, साथ ही साथ जो है निपट जाता है, नहीं तो फिर बाद में भी समेटना रहता है। और जब बाद में समेटते हैं तो लगता नहीं है कि झाड़ू पोछा घर में हो चुका है। अगर बिस्तर वगैरह समेट करके पोछा लगाते हैं ना पूरे घर में, थोड़ा सही लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, और झाड़ू मैंने किचन से स्टार्ट की है अपने। तो किचन से ही रहता है मेरा, झाड़ू हो या पोछा हो, सबसे पहले मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर अंदर रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। बाकी मैंने थोड़ा बहुत जो है सँगवा दिया था, अपना पफ़ी वग़ैरह पर जो कपड़े पड़े हुए थे, थोड़ा बहुत ठीक-ठाक कर दिया था। बाकी जो है बेड को मैंने सोचा कि बाद में समेटेंगे जब बच्चे उठ जाएँगे। तो यहाँ पर जो है ना बाहर सॉरी, अंदर वाले रूम से झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर वाले रूम में आ गई थी। तो बाहर वाले रूम में भी मैंने अपनी झाड़ू लगा कर के फ़िनिश कर दी है, और उसके बाद बाहर यहाँ पर बरामदे में आ चुकी हूँ। तो यहाँ से झाड़ू लगाते हुए सीधा जो है मैं सीढ़ियों से भी लेकर के जाऊँगी कूड़ा। और फिर जो है ना, मतलब ये रहता है सीढ़ियों में भी झाड़ू अच्छे से लग जाती है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि यहीं के यहीं मैंने डस्टबिन जो रहता है ना, मतलब पैन रहता है, उसमें ही कूड़ा उठा लेते हैं। तो फिर जो है ना पूरे जो है नीचे तक झाड़ू लगा लेती हूँ, बाहर जो है एंट्रेंस पर भी अच्छे से हो जाता है। बाकी तो जो है बाद में अच्छे से झाड़ू लगती है, जब शॉप ओपन करने का टाइम होता है ना, तो पूरा जो है मतलब बाहर तक पूरा रैंप जो है अच्छे से साफ़ होता है झाड़ू लग करके। और फुल झाड़ू जो ये रहते हैं ना, जो फर्श पर लगते हैं, इससे ना बाहर की रैंप पर झाड़ू अच्छे से लगती भी नहीं है। तो जो सीखों वाली झाड़ू होती है ना, उसी से अच्छे से जो है क्लीनिंग हो जाती है बाहर की साइड में, क्योंकि जैसे बाहर की साइड में जो ईंटें रहती है उनके जो जॉइंट होते हैं, तो उसमें ना कुछ जो है फँस जाता है, या रेत वगैरह कुछ भी कूड़ा रहता है, तो वो झाड़ू से, सीखों वाली झाड़ू से अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वो क्लीनिंग जो है बाद में ही होती है। मैं तो अपना जो है घर से झाड़ू निकाल करके और फिर कूड़ा जो है साइड में कर देती हूँ। फिलहाल जो है यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी और बच्चे दोनों ही उठ चुके हैं।
दोनों बच्चे उठ चुके थे और उसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहला काम किया है अपना बिस्तर समेटने का, थोड़ा ठीक-ठाक कर दिया है। कपड़ा भी मैंने जो है हाथों हाथ लगा दिया है और फिर जब घर को समेटने के बाद पोछा लगता है ना तो बड़ा ही सुकून रहता है। फिर ये रहता है कि उसके बाद कोई काम नहीं रहता है क्लीनिंग का या समेटने का, और अगर कुछ काम ऐसे ही पड़े रह जाते हैं तो फिर वो बाद में समेटने रहते हैं, तो पहले ही हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो रूम मैंने अपना जो है बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद मैं बाहर रूम में चली गई थी डस्टिंग करने के लिए। टेबल वगैरह पर मैंने कपड़ा लगा दिया था और वैसे ना बाहर की साइड में इतना धूल नहीं आती है। और जो ये मेरा बेड है बस ये रहता है कि डार्क कलर का है तो इस पर ना डेली ही धूल सी दिखाई देती है। डेली के डेली साफ़ कर दो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अगर एक भी दिन छूट जाता है ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। बाकी तो जो है मैंने बाहर भी कपड़ा लगा दिया था, नहीं तो बाहर मेरा स्किप भी हो जाता है, लेकिन बेड मेरा स्किप नहीं होता है क्योंकि इस पर ना धूल बहुत ही जल्दी नज़र आती है अगर एक दिन भी कपड़ा ना लगाओ। तो यहाँ पर जो है मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है अपना पोछा लगाना। पोछा भी मैंने पहले किचन से ही शुरू किया है अपना, उसके बाद मैं अंदर रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है, साथ ही साथ जो है अपना मैट भी डाल दिया था मैंने। आज की क्लीनिंग में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब मैंने लगभग जो है 7:15 बजे के करीब अपना क्लीनिंग स्टार्ट की थी और वही रहता है बस आधे घंटे तक जो है पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका था। और आज मेरा कपड़ों का भी कोई था नहीं क्योंकि मैंने कल जो है धुल दिए थे। एक दिन का गैप मिल जाता है, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है क्योंकि जिस दिन कपड़े धुलने होते हैं ना फिर तो 11 साढ़े 11 आराम से बज जाते हैं। लेकिन जिस दिन कपड़े नहीं धुलने होते हैं ना तो एक टेंशन जो है कम रहती है और थोड़ा सुकून से जो है घर की सफाई भी हो जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो जाती है। वैसे भी जब मशीन में कपड़े धुलने का रहता है तो फिर डेली की डेली तो मशीन नहीं लग सकती, तो मेरा ये रहता है कि मैं एक दिन छोड़ करके मशीन लगा देती हूँ। आज भी कपड़े इतना ज़्यादा नहीं थे, डेली में निकलते हैं इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जब स्वेटर वगैरह भारी भरकम कपड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे दूसरे दिन में अच्छे खासे कपड़े हो जाते हैं अगर मैं बेडशीट वगैरह भी साथ में ले लेती हूँ। वैसे बेडशीट का हर हफ्ते नहीं रहता है, विंटर में इतना ज़्यादा सफाई का काम भी नहीं होता है। गर्मियों के टाइम में धूल धक्कड़ जो है बहुत ज़्यादा होती है घर के अंदर, तो सफाई का काम भी ज़्यादा रहता है। सर्दियों का टाइम जो है ऐसा होता है कि धूल वगैरह कुछ नहीं होती है, बिल्कुल अच्छा मौसम रहता है। बाकी तो आगे देखते हैं, जनवरी के महीने में डेली भी धुलना पड़ सकता है क्योंकि धूप नहीं निकलती है, धूप की बड़ी दिक्कत होती है। फिर कपड़े सूखते नहीं हैं, अगर मोटे कपड़े होते हैं ना स्वेटर वगैरह तो 2-2 दिन लग जाते हैं फिर सूखने में। तो इससे अच्छा तो ये है कि फिर अपना डेली के डेली जो है धुल करके डाल दो। बाकी तो अभी जो है अच्छी खासी धूप निकलती है तो शाम तक भी डाल करके रखो ना तो कपड़े सूख जाते हैं। यहाँ पर जो है अभी आ गई थी मैं किचन में अपना नहा करके और पूजा वगैरह करने के बाद। तो बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, इसी बीच में मैंने पोछा लगाने के बाद नहलाया था बच्चों को। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। बच्चे बैठ गए थे अभी टीवी चला करके, तो थोड़ा सही रहता है नहा करके सीधा नीचे जाते ना, एक तो हवा लगती है और किशु ना कैप बिल्कुल भी नहीं पहनता है। नहाने के बाद उसके सर पर कैप लग जाए इसी वजह से उसके बाल बहुत ही छोटे छोटे कराए थे, लेकिन वो कैप बिल्कुल भी नहीं पहनता है। और फिर ये रहता है कि छोटे बालों में मतलब सर में जो है हवा लगती है एकदम से ठंडी, तो बच्चों का थोड़ा देखभाल करके जो है ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो कैप बिल्कुल भी नहीं पहनता है। बड़ी ज़बरदस्ती उसको, जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो उसको मतलब थोड़ा सा डरा करके, जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर जो है वो पहनता है, नहीं तो घर में बिल्कुल भी नहीं पहनता है। आपने देखा भी नहीं होगा उसको कभी व्लॉग में कैप पहनते हुए। तो फिलहाल तो जो है यहाँ पर मैंने अपना किचन में शुरू कर दिया था नाश्ता बनाना। और जो मैंने बथुआ कल साफ़ किया था, मैंने सोचा इसी के जो है पराठे बनाते हैं अभी। तो ये यहाँ पर मेरा काम इजी था कि मैंने इसको जो है साफ़ वगैरह नहीं करना पड़ा और ये धुल करके भी रखा हुआ था कल के दिन में ही। तो ये बास्केट मैंने रखी हुई थी, इसका सारा पानी निकल गया था अच्छे से, अभी मैंने इसको धुला भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और जितना भी बथुआ था मैंने सारा ही कट कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं डालूँगी आटे के अंदर और थोड़ा मैं डालूँगी आलू की स्टफिंग जो मैं बनाऊँगी। मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू बथुए के पराठे, तो बड़े अच्छे लगते हैं, सर्दियों का स्पेशल रहता है। जैसे हरी सब्जियाँ रहती हैं तो हरी सब्जियों का यूज़ करना चाहिए। बच्चे वैसे तो खाना पसंद नहीं करते हैं, मेथी की सब्ज़ी बना दो, आलू मेथी की या आलू पालक की, तो पालक निकाल करके अलग रख देंगे, आलू उसमें से छाँट करके खा लेते हैं। लेकिन अगर आटे में डल जाते हैं ना तो दोनों बच्चे खाते हैं फिर, और थोड़ा तरीका सही भी रहता है। हरी सब्जियां जो है विंटर की खानी चाहिए, तो मेरी तो कोशिश रहती है बच्चों को खिलाने की।
फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने आटे के अंदर भी डाल दिया था इसमें से आधा ही लेकर के, और बाकी जो है मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। मसालों में मैंने डाला था इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा-सा अजवाइन। तो अजवाइन मैंने यहाँ पर डाली है पराठों में, तो अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है, और सर्दियों में अजवाइन का यूज़ तो मेरा होता ही है। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो है आटा लगा कर के तैयार कर लूँगी, और इस टाइम पर ना आलू मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही, जिस टाइम मैं पोछा लगा रही थी अपना। और पोछा लगाने के बाद ना जो पानी रहता है गर्म, वो उसको निकाल कर के ठंडा पानी डालकर, जब मोक्ष नहा लिया था, मैंने पोछा लगाने के बाद नहलाया था दोनों बच्चों को, तो मैंने उसको बोल दिया था कि आलू छील लो बैठ कर के, तो इतना काम वो कर देता है। और फिर थोड़ा सही भी रहता है, बच्चों से कराना भी चाहिए थोड़ा बहुत काम, जो बच्चों के बस में रहता है कि जो वो कर सकें। तो फिर मैंने उसको दे दिया था कि जितना भी छीलेंगे तो छील लेगा बैठ कर के, तब तक मैं अपना नहाना वगैरह किया, मैंने पूजा की, और बाकी जो है आलू का काम अभी मोक्ष कर रहा था, तब तक मैंने यहाँ पर जो है अपना आटा वगैरह भी सारी चीज़ें जो है तैयार कर ली है। और फिर जो है यहाँ पर आलू भी छिल चुके थे, आलू को मैंने मैश कर लिया है, और इसके अंदर भी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, वो वीडियो मेरा स्किप हो गया था यहाँ पर। आटा बनाने के बाद मैं मोक्ष के पास गई थी आलू लेने के लिए, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करना ही भूल गई थी। और इस टाइम पर थोड़ा जल्दी भी हो रही थी नाश्ते के लिए, क्योंकि जब संडे रहता है बच्चे भी घर पर ही रहते हैं, और टाइम भी ना फिर ऐसा लगता है कि काफ़ी लेट हो गया है नाश्ते के लिए, क्योंकि सारी तैयारियां शुरू से लेकर के चलनी पड़ती है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आधी तैयारियां तो हो जाते हैं, फिर इतना टाइम नहीं लगता है, नाश्ते में थोड़ा सा सब्र भी रहता है कि चलो अभी थोड़ा बहुत ही काम है, जल्दी से बन कर के तैयार हो जाएगा। लेकिन जब सारी तैयारी शुरू से करनी पड़ती है ना, तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारा काम जो है करना पड़ेगा नाश्ते के लिए। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो गई थी, मसाले वगैरह मैंने सब डाल दिए थे, और जो बथुआ मैंने काट करके रखा हुआ था, जो बच गया था, वो भी आलू की स्टफिंग है जो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने साइड में जो है फटाफट से चाय भी चढ़ा दी है, और उधर मैंने तवा चढ़ा दिया है, तब तक वो गर्म होता है, तब तक यहाँ पर मैं अपना एक पराठा बना करके तैयार कर लूँगी। तो स्टफिंग मैंने बहुत ही अच्छे से भरी है। जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो मैं आलू भी ज़्यादा बॉईल करती हूँ, थोड़ा आटा भी ठीक रहता है मेरा, तो मैं ना मोटे मोटे पराठे बनाती हूँ, मुझे यही अच्छे लगते हैं। और आलू भी ना पूरी स्टफिंग जो है, मतलब कहीं से भी पराठा खाली नहीं होता है, बीच में से साइड में से ऐसा नहीं होता है कि साइड में आलू निकल गए और पराठा बीच में से खाली रह गया। फ़िलहाल यहाँ पर मेरा नाश्ता बन चुका था, और सभी को मैंने करा भी दिया था, गरमा-गरम नाश्ता मैंने सभी को सर्व कर दिया था, क्योंकि पराठे ना ठंडे हो जाते हैं फिर अच्छे नहीं लगते हैं। हाथों हाथ बनाते रहो, खिलाते रहो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। और सर्दियों के टाइम में तो ज़्यादातर करके ना गरमा-गरम नाश्ता प्लेट में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बल्कि ना पराठा जो मैंने दूसरी बार में बनाया था, उसमें आलू की स्टफिंग इतना ज़्यादा हो गई थी कि पराठा बीच में से फट भी गया था, और मतलब बीच में से नहीं, ऊपर की साइड से थोड़ा-सा फट गया था, उसको मतलब पलटने में भी मुझे दिक्कत आ रही थी। तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा आलू ज़्यादा भर कर के जो है बनाऊँगी आज, और फिर मैंने उसको जो है ना बड़ी मुश्किल से प्लेट में डाला था। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मेरे पराठे तो बन चुके थे, नाश्ते का काम भी हो चुका है, सभी का नाश्ता हो गया है, और फिर यहाँ पर मैं करने लग गई थी अपने किचन की क्लीनिंग। और थोड़ा-सा ना धुआँ-सा लग रहा है, क्योंकि पराठे बनाते हैं ना, तो आजकल जो है धुआँ भी पता नहीं मतलब ज़्यादा ही हो रहा है। 2-3 बार मैंने पराठे बनाए हैं तो धुआँ इतना ज़्यादा हो जाता है। एक तो मैं बाहर का दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ, तो रास्ता नहीं मिलता है कहीं पर जो है धुआँ बाहर जाने का। दरवाज़े को बंद करके रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बाहर जैसे आना-जाना होता है, सामान ले जाएँ या लाना, ऊपर चढ़ाना, इस तरह से होता है ना, तो फिर दरवाज़ा मुझे बंद करके ही रखना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ये अपने आप चला जाता है, क्योंकि नाश्ता होने के ना तुरंत बाद ही तो यहाँ पर मैंने अपना किचन क्लीन करना शुरू कर दिया था, इसलिए थोड़ा-सा धुंधला-सा दिख रहा है, धुआँ-धुआँ सा। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने किचन में जो मेरा एक गैस रखा हुआ है, इसको मैंने साबुन लगा कर के अच्छे से साफ़ किया है। फिर जो है गीला कपड़ा करके 2-3 बार जो है अच्छे से निचोड़ करके पूरा काउंटर टॉप भी मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिलहाल जो है मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।